दोस्तों, मैं अमित सर आप सभी को अपने YouTube चैनल मैथमेटिक्स करियर पॉइंट में स्वागत करते हैं। यदि अभी तक हमारे YouTube चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। आज हम पढ़ेंगे डोमेन और रेंज के बारे में, अर्थात प्रांत और परिसर के बारे में। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं डोमेन और रेंज। इसमें देखेंगे पहले हम कि डोमेन के बारे में देखेंगे और उसके बाद रेंज के बारे में देखेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, इसमें हम लिख लेते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, अर्थात y बराबर साइन इनवर्स x। इसमें लिख लेते हैं y बराबर कॉस इनवर्स x। इसमें y बराबर tan इनवर्स x ले लेते हैं और इसमें y बराबर कॉट इनवर्स x ले लेते हैं और इसमें y बराबर सेक इनवर्स x ले लेते हैं और इसमें y बराबर कॉसेक इनवर्स x ले लेते हैं। अब इसमें डोमेन ले लेते हैं और इसमें रेंज ले लेते हैं। ठीक है, इसमें डोमेन ले लिए और इसमें रेंज ले लिए। तो आप जानते हैं डोमेन में एक पर एक फ्री आता है, अर्थात हम आपको नारा दे रहे हैं डोमेन में एक पर एक फ्री। अर्थात इसमें डोमेन में साइन इनवर्स का मान -1 से लेकर +1 तक होता है, अर्थात -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। इसी तरह से जो साइन का होता है वही कॉस का होता है, अर्थात -1 लेस देन और इक्वल टू x लेस देन और इक्वल टू 1। tan और cot में रियल नंबर कोई भी हो सकता है, अर्थात इसमें रियल नंबर आता है और इसमें भी रियल नंबर। तो एक पे एक फ्री, एक पे एक फ्री। इसमें आप आएंगे तो इसका जो वैल्यू होता है वह -1 लेस देन और इक्वल टू x और इसमें 1 से क्या होता है ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अर्थात इसमें जो होता है x का मान -1 से बड़ा होता है और बराबर होता है 1 से x का वैल्यू छोटा होता है और 1 के बराबर होता है। उसी तरह से इसमें भी -1 लेस देन और इक्वल टू x और जो होता है 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब इसमें आएंगे रेंज में। तो रेंज में एक चीज़ ध्यान रखना है, एक पे एक फ्री होता है। अर्थात इसमें देखिएगा तो रेंज आ जाएगा इसमें आपको -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2। ठीक है, इसी तरह से इस पे एक में 2 फ्री होता है। ठीक है, तो इसमें भी क्या हो जाएगा, जो साइन का होता है वही क्या होता है tan का होता है -π/2 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू π/2। लेकिन एक बात इसमें देखने वाला है कि tan जो होता है 90 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह इन्फिनिटिव होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है।
तो जब अपरिभाषित होगा तो इसको तो हम शामिल कर नहीं सकते हैं, अर्थात इसमें जो होता है हम यहाँ पे जो होगा यह केवल किसका प्रयोग करेंगे, लेस देन का केवल प्रयोग करेंगे, लेस देन और इक्वल टू का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। सेम होगा यही, लेकिन इसमें लेस देन और इक्वल टू होगा, इसमें केवल क्या होगा, लेस देन होगा। इसी तरह से जो होता है tan का वही होता है cot का, यानी cot का भी यही होता है, लेकिन -π/2 लेस देन और इक्वल टू y और लेस देन और इक्वल टू π/2। लेकिन ध्यान देने वाला बात ये है कि इसमें जो होता है वह cosec 0 डिग्री का जो वैल्यू होता है वह इन्फिनिटिव होता है। 0 डिग्री का वैल्यू cosec जो होता है 0 डिग्री का वैल्यू इन्फिनिटिव होता है, अर्थात इसमें y नॉट इक्वल टू 0, इसमें हम 0 को शामिल नहीं करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे तो इसमें cos में आएंगे तो इसका वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा होता है और बराबर होता है, अर्थात 0 लेस देन और इक्वल टू y लेस देन और इक्वल टू पाई, इसका वैल्यू जो होता है पाई तक होता है। तो इसमें एक बात और ध्यान देंगे, 1 पे 2 फ्री, अर्थात इसमें भी 0 लेस देन और इक्वल टू y और लेस देन और इक्वल टू पाई। लेकिन इसमें भी यह बात ध्यान देने वाला है कि cot 0 डिग्री का मान और cot 0 डिग्री का मान और cot 180 डिग्री का मान, दोनों का मान क्या होता है, अपरिभाषित होता है। जब अपरिभाषित होगा अर्थात जब इन्फिनिटिव होता है तो हम इसको क्या करते हैं, दोनों को इसमें शामिल नहीं करते हैं। तो जब दोनों को शामिल नहीं करेंगे तो इसमें 0 लेस देन y और लेस देन क्या हो जाएगा, पाई हो जाएगा। इसी प्रकार से हम आपको बताए हैं कि 1 पे 2 फ्री, अर्थात इसी 0 और लेस देन इक्वल टू y और लेस देन और इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें भी पाई हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें भी बात ध्यान देने वाला बात है कि जो सेक 90 डिग्री का मान होता है, सेक जो होता है 90 डिग्री का मान जो होता है वह इन्फिनिटिव होता है, अर्थात अपरिभाषित होता है। तो इसमें भी हम क्या करते हैं, π/2 को शामिल नहीं करते हैं, अर्थात 90 डिग्री को शामिल हम नहीं करते हैं। इसको आप क्या करिए, शॉर्ट स्क्रीन ले लीजिए, शॉर्ट स्क्रीन ले करके अपने कॉपी पे नोट करके और इसको 5-6 बार रिवीजन करना होगा आपको, क्योंकि पूरे एक्सरसाइज में इसका उपयोग होगा और जब भी हम ऑब्जेक्टिव बनाएंगे तो इसका प्रयोग होगा, ठीक है। यदि अभी तक हमारे चैनल को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अधिक से अधिक हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। हम आपको 12th का A to Z मैथ सिखा देंगे। इसमें हम लोग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का डोमेन और रेंज तो देख लिए,
अब इसके बाद एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में देखेंगे कि साइन इनवर्स इंटू साइन पाई बाई 4 इजकल टू डॉट डॉट। तो इसका आंसर देखेंगे तो साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, पाई बटा 4, इसमें पाई बटा 4 होना चाहिए। यह जवाब भी बिल्कुल सही है, हो इतना ही होगा, लेकिन कैसे होगा इसका भी जवाब हम देख लेते हैं। इसके लिए हमें प्रॉपर्टी देखना होगा। तो इसमें प्रॉपर्टी नंबर 1 में देखते हैं, फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं कि साइन इनवर्स इनटू साइन एक्स बराबर एक्स होता है, लेकिन x जो होना चाहिए वह बिलोंग्स होना चाहिए माइनस पाई बटा 2 से लेकर पाई बटा 2 के बीच ही होना चाहिए। ठीक है, इसका वैल्यू इतना ही के बीच होना चाहिए। इसी तरह से कॉस का भी देख लेते हैं। तो कॉस इनवर्स इंटू कॉस एक्स इजकल टू एक्स होता है, लेकिन x का वैल्यू जो होना चाहिए वह कितना के बीच होना चाहिए, 0 और पाई के बीच होना चाहिए। ठीक है, ये सब कहाँ से आ रहा है, तो हम यहीं से देख लीजिए, यहीं पे माइनस पाई बटा पाई थे, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में। और जब यह क्या होता है, जब इसमें देख लीजिए लेस देन और इक्वल टू दिया रहे, तब हम क्या करते हैं, लेस देन और इक्वल टू दिया रहता है तब हम क्या करते हैं कि बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि इसमें किया गया है। देख लीजिए इसमें लेस देन और इक्वल टू रहेगा तो बड़ा ब्रैकेट का, और इसी में देखेंगे तो इसमें भी 0 से कहाँ तक, पाई तक। तो हम इसमें कितना का प्रयोग किए हैं, तो 0 से पाई तक। ठीक है, इसी तरह से tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या हो जाएगा, x। तो इसका भी प्रॉपर्टी जो होता है कि x बिलोंग्स माइनस पाई बटा 2 से पाई बटा 2 के बीच में, लेकिन इसमें बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग नहीं करते हैं, क्योंकि देख लीजिए इसमें लेस देन का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है, तो लेस देन का प्रयोग किया गया है, इसलिए हम इसमें छोटा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। तो देख लीजिए इसमें हम यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाएंगे। तो देख लीजिए माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2, लेकिन कौन सा ब्रैकेट लगेगा, छोटा ब्रैकेट। इसी तरह से कॉट इनवर्स इंटू कॉट एक्स बराबर x होता है, लेकिन x का वैल्यू जो होता है वह 0 से लेकर के पाई के बीच होता है। अब नेक्स्ट देखेंगे तो सेक इनवर्स इंटू सेक x बराबर x होता है, लेकिन x का जो वैल्यू होता है वह बिलोंग्स करता है 0 से पाई के बीच में, लेकिन जीरो से पाई के बीच में, लेकिन इसमें लेस देन और इक्वल टू लगता है। देख लीजिए लेस देन और इक्वल टू, इसलिए बड़ा ब्रैकेट का प्रयोग करेंगे। और इसमें पाई बटा, देख लीजिए पाई बटा 2 इसमें भाग नहीं लेता है, इस कारण से इसमें पाई बटा 2 को क्या करेंगे, घटा देंगे। इसमें पाई बटा 2 को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए पाई बटा 2 को छोड़ करके। उसके बाद से कोसेक इनवर्स इंटू कोसेक
x इजकल टू x होता है, लेकिन इसमें x का जो वैल्यू होता है -π/2 से π/2 के बीच होता है, लेकिन इसमें 0 शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, इसी चीज़ का ध्यान रखेंगे। यदि इसमें से एक हम प्रूव कर देंगे तो बाकी तो आप प्रूव कर ही सकते हैं। ठीक है, तो देख लीजिए, फर्स्ट प्रॉपर्टीज था कि साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर x, लेकिन x का जो वैल्यू था वह -π/2 से लेकर π/2 के बीच था। तो इसी मान का प्रयोग करते हुए देख लीजिए, चूँकि हम मान लेते हैं कि साइन x बराबर y ले लेते हैं। ठीक है, साइन x बराबर y ले लेते हैं, तो हम लिख ही सकते हैं कि x इजकल टू साइन इधर जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा y। लेकिन ये हमारा लिखना गलत होगा, क्योंकि साइन का लिमिटेड वैल्यू इसमें प्रयोग किया जाता है। अर्थात जब ये लिखना होगा तो हमें ये भी बात लिखना होगा कि x का जो वैल्यू होगा, x बिलोंग्स करेगा -π/2 से π/2 के बीच, यानी इसका मुख्य वैल्यू के बीच ही इसका मान होना चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, लेस देन को ग्रेटर, इधर वाला को इधर कर देते हैं और इधर वाला को, यानी LHS को RHS कर देते हैं, RHS को LHS में भेज देते हैं। यानी यह हो जाएगा साइन इनवर्स y बराबर इधर हो जाएगा x। तो अब हम क्या कर सकते हैं, इसके जगह पर इसका मान हम प्रयोग कर देते हैं, इसका वैल्यू भर देते हैं। तो इसका वैल्यू भर देंगे तो देख लीजिए, यह हो जाएगा साइन इनवर्स, और y के जगह पर y का मान ले लेते हैं, तो यह कितना हो जाएगा साइन x बराबर इधर देख लीजिए x है, और ये जो है यह हमारा क्या हो गया, प्रूफ हो गया। किसी कोई दिक्कत होगा तो हमारे व्हाट्सएप पे सेंड कर दीजिएगा, फिर से आपको बता देंगे। ठीक है, अब इसका प्रॉपर्टी देख लिए तो हम आसानी से क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। जैसे इसी का जवाब दिए थे, तो इसमें आप देख रहे हैं कि प्रॉपर्टी था कि साइन इनवर्स इनटू साइन x बराबर x होता है। इसका वैल्यू, x का जो वैल्यू होना चाहिए वह कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, तो x का वैल्यू जो होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए -π/2 से π/2 के बीच। तो अब बताइए इसका वैल्यू जो है वह कहाँ से कहाँ तक है, -π/2 से π/2 के बीच में आता है π/4, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/4, और ये जवाब सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तो देख लीजिए, एक क्वेश्चन है कि कॉसेक इनवर्स इनटू कॉसेक 2π/3। तो इसको देख लेते हैं। तो कॉसेक का जो मान होता है वह कहाँ से कहाँ तक होता है, तो देख लीजिए कॉसेक का जो वैल्यू है वह कहाँ से कहाँ तक है, कॉसेक इनवर्स इनटू कॉसेक्स इजकल टू x जो बिलोंग्स होना चाहिए 0 से पाई के बीच होना चाहिए। तो देख लीजिए इसका वैल्यू 0 से पाई के बीच में ही ना 120 डिग्री आता है। यह कितना है 120 डिग्री, तो 120 डिग्री 0 और पाई के बीच में ही आता है, अर्थात इसका वैल्यू भी हो जाएगा 2π/3। अब हम देख सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं कि tan इनवर्स इंटू tan π/3। तो tan का जो होता है
वह देख सकते हैं कि tan का जो वैल्यू होता है tan इनवर्स इंटू tan x बराबर क्या होता है, x होता है, x का मान कितना होना चाहिए, -π/2 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो देख लीजिए इसका जो वैल्यू होना चाहिए tan इनवर्स इंटू tan x बराबर x तब होता है जब x बिलोंग्स करता है -π/2 से π/2 के बीच में। तो इसका वैल्यू इसी के बीच में है, देख सकते हैं π/3 इसी के बीच में वैल्यू आता है। π/3 मतलब 60 डिग्री होता है, -90 से +90 तक, तो इसमें के बीच में 60 डिग्री अबे करता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा π/3 और ये आंसर ए नंबर कंप्लीट है। ठीक है, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो इसका tan इनवर्स, तो देख ही सकते हैं कि tan इनवर्स इंटू 1 लिखा हुआ है, तो इसको tan इनवर्स तो लिख ही सकते हैं और 1 को हम कितना लिख सकते हैं, तो tan π/4, क्योंकि 45 डिग्री का मान 1 होता है इसलिए π/4 लिख सकते हैं। तो इसका भी वैल्यू, इसका मुख्य वैल्यू कितना से कितना तक होता है, 0 से π तक। x का वैल्यू इसमें कितना बिलोंग करता है, तो 0 से π तक, इसलिए इसका वैल्यू जो हो जाएगा π/4 हो जाएगा और ये π/4 सी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, तो देख लीजिए इसमें जो है √3, तो cot जो है cot इनवर्स √3, तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिएगा cot इनवर्स और ये जितना का मान होता है उतना आप रख सकते हैं, उसके बाद बना लीजिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को कर लेना है। हम सेकेंड प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज में हो जाएगा आपको साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर v, x होता है लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए वो बिलोंग्स करना चाहिए -1 से 1 के बीच। इसी तरह से cos इंटू cos इनवर्स x बराबर जो होना चाहिए x होता है, लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए वह कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, और उसके बाद tan आता है, तो tan का भी जो वैल्यू होना चाहिए वह tan इंटू tan इनवर्स x बराबर x होता है, लेकिन x का जो मान होना चाहिए वह रियल नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसी तरह से cot आता है, तो cot इनवर्स x अर्थात x का जो वैल्यू होना चाहिए वह क्या होना चाहिए, रियल नंबर होना चाहिए। इसी प्रकार से sec इंटू sec इनवर्स x बराबर x होता है, लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए, बिलोंग्स करना चाहिए छोटा ब्रैकेट -इन्फिनिटिव से लेकर के -1 तक, इधर बड़ा ब्रैकेट लगा लीजिए, यूनियन इसका मान ये हो जाएगा बड़ा ब्रैकेट 1 से लेकर के इन्फिनिटिव के बीच होना चाहिए। इसी तरह से cosec इनवर्स cosec इंटू cosec इनवर्स x का जो वैल्यू होना चाहिए x होता है, लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए वह -इन्फिनिटिव से लेकर के -1 बड़ा ब्रैकेट यूनियन बड़ा ब्रैकेट 1 से लेकर के इन्फिनिटिव के बीच होता है। यही तो इसी प्रॉपर्टीज को एक को हम सिद्ध कर देते हैं इसको, और बाकी आप सिद्ध कर लीजिएगा। ठीक है, तो देख लीजिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज हम
ये अभी सेकेंड प्रॉपर्टीज में फर्स्ट नंबर देखे थे, देख लीजिए। हम लिख सकते हैं इसको साइन इंटू साइन इनवर्स x बराबर x होता है, लेकिन x का जो वैल्यू होना चाहिए वह बिलोंग्स करना चाहिए -1 से लेकर के 1 के बीच में। तो इसमें कुछ भी पता नहीं है तो हम तो लेट कर ही सकते हैं, लेट कर लेते हैं। साइन इनवर्स x बराबर y ले लेते हैं। अब इसमें इम्प्लाई दैट x इज इक्वल टू, यह इधर जाएगा, साइन इनवर्स जाएगा तो इधर साइन y हो जाएगा, साइन y हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे x का जो मान होना चाहिए वह बिलोंग्स करना चाहिए किसके बीच में, -1 से 1 के बीच में। ठीक है, तो अब इसमें राइट हैंड को लेफ्ट हैंड में, लेफ्ट हैंड को राइट हैंड में चेंज कर देते हैं, अर्थात इसको इधर ला देते हैं तो साइन y बराबर इधर हो जाएगा x। तब यहीं y का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं यहाँ से मान रख लेते हैं। तो जब मान रख लेंगे तो देख लीजिए यह हो जाएगा साइन और y के जगह पर y का मान, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन इनवर्स x हो जाएगा। अब बराबर इधर x है ही, यहीं क्या हो गया, प्रूफ हो गया। इस प्रकार से इसका एक्सप्लेनेशन हो।